हेलो हाउ आर यू गाइस, फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? तो स्वागत है आप सबका हम वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो तो जो हमारी आज की वीडियो है वो हम आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ये थोड़ी स्टोरी टाइप होगी। Yes. स्टोरी के साथ साथ हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन चीजें भी आपको बताएंगे, स्पेशली जो गलतियां हमने यहाँ पे आके करी, जो काफी सारे पैसे हम सेव कर सकते थे, लाइक दैट। काफी ऐसी गलतियां थी स्टार्टिंग में जो हर कोई करता है, बिकॉज किसी को पता नहीं होता वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें बताएंगे, साथ में हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या यूके में आना वर्थ इट है कि नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो हमारे 10 मंथ का जितना भी एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो हमारे फ्लॉज थे, जो हमने सीखा और जो आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। और आज मौसम काफी अच्छा है। हम बाहर आए थे, हवा चल रही है। यहाँ पे कुछ दिन से काफी गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम आप लोगों ने शायद जो इंडिया में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं उन सब फ्रेंड्स ने सुना ही होगा, काफ़ी चल रही थी फेमस, ये काफ़ी वीडियोस आजकल न्यूज़ चैनल पे चल रही थी। यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है आफ्टर 1935, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 35 डिग्री टेम्परेचर हमने देखा यहाँ पे फेस किया। एक हीट वेव हमने देखी यहाँ पे, बहुत बुरा हाल। हमने हमेशा यही सुना था कि यूरोपियन कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है, लाइक वेदर के हिसाब से काफ़ी ठंडा एरिया रहता है, लेकिन इस बार सच में बहुत गर्मी थी। चलो ये तो बात हुई वेदर की। अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअली आज की वीडियो। सो लेट्स बिगिन गाइस। एक्चुअली ये जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो हम नाइट को पहुँचे थे। हमारी जो फ्लाइट थी वो इवनिंग यहाँ पे लैंड हुई थी, कुछ 8 से 9 बज गए थे। तो काफ़ी नाइट थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, एज यूजुअल, जैसा कि यहाँ का वेदर होता ही है। तो हमारे फर्स्ट अराइवल पे वेदर बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन जब यहाँ पे आए थे हम, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था? काफ़ी हम ज़्यादा शॉक थे। तो हम ये कहते थे बहुत बुरा हाल था। हम भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ जो यूके और इंग्लैंड का कल्चर है, यूरोप का कल्चर है, वो लोगों ने ज़्यादा बॉलीवुड में देखा है, बट ऐसा कुछ सिमिलर है नहीं। कुछ एरिया नो डाउट बहुत अच्छे हैं, हम लंदन भी देख चुके हैं, काफ़ी एरिया हमने देखे ऐसे जो बहुत ही पॉश एरिया थे, साफ एरिया थे, बट कुछ ऐसे एरिया भी हैं जो आप देखेंगे तो घर जैसी फील आएगा। जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, ओनली सम पार्ट्स वैसे हैं, उसके अलावा इतना भी मतलब नहीं है जैसा आप ड्रीमी वर्ल्ड से आते हो कि ये यूके है। स्पेशली जहाँ पर एशियन कम्युनिटीज़ रह रही हैं वहाँ पर तो आपको ऐसा घर वाली फीलिंग आएगी कि हाँ हम घर पे ही घूम रहे हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं। जब हम आए थे तो हम कोविड में आए थे, तो हमने 10 दिन यहाँ पे क्वारंटीन करना था। और उस टाइम पे जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमने फेस क्या करी थी, ऑल्दो हम किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे थे और वो पंजाबी फैमिली थी, हम भी पंजाबी तो हैं। उन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, हमारी फूडिंग में, हमारी एवरीथिंग में। अगर हम वैसे हमें एक्चुअली में स्टेबल करने में काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग जो हमारे 10 से 15 दिन थे बहुत मुश्किल थे कोरोना टाइम में, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। हाँ, और मतलब स्टार्टिंग में तो ऑनेस्टली 5-7 दिन तो हमने लाइक जो उन्होंने हमें खिलाया हमने वही खाया, हमने कुछ मंगवाया भी नहीं था। और उसके बाद फिर हमने मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से एक वाउचर मिला था फूड का, क्योंकि क्वारंटीन करना था। कुछ जो यूनिवर्सिटीज होती है ना वो इस मामले में अच्छी हैं, वो आपको वाउचर्स प्रोवाइड करवाती हैं 50 हाँ, स्टार्टिंग में करती हैं, आपके वेलकम वाउचर होते हैं। तो हमने मतलब उन्होंने अपने वेलकम वाउचर मिस मत कीजिए, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ इनके फ्रेंड्स थे जो मिस कर चुके थे, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं कि जब आप अराइव करते हो उसके विद इन द मंथ और विद इन द 2 मंथ ही आप उनको यूज कर सकते हो। और हमने यूज करा था और यहाँ पे 50 पाउंड में काफी कुछ आ जाता है। तो उस टाइम पर आ जाता था, अभी तो अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमने काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी। वो तो हुआ हमारे कोविड का। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है जॉब फाइंड करने की, और आप कितने पैसे लेके आते हो। और हम यहाँ पे जब आए थे तो हम लेके आए थे 1000 पाउंड फॉर बोथ। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो 1000 पाउंड में यहाँ पे रहना था, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आप आते हैं ना, यूके, नॉट अबाउट यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी भी कंट्री में आप न्यू जाते हैं ना, तो आपको स्टेबल होने में मे बी 2-3 मंथ इतने ही लग जाते हैं। बिकॉज आप पहले तो आपको जॉब फाइंड करनी पड़ती है। जब आप जॉब फाइंड भी करते हो तब भी सम टाइम विद इन द आफ्टर 1 मंथ आपको मिलती है वहाँ से सैलरी, और तब तक आपने उस पैसों से रहना होता है जो आप इंडिया से लेके आते हो। और तो हमारे केस में क्या था, हो जाता है केस। तो हमारे केस में ये था कि हमने जो हमारा रेंट था वो भी इंडिया से नहीं दिया था, तो हमने वो तो इस मामले में जो हम जिनके साथ रह रहे थे, जो पंजाबी फैमिली थी, वो एक्चुअली
काफी हम काफ़ी supportive- सपोर्टिव थी, हमें रेंट का इतना इशू नहीं आया स्टार्टिंग लेकिन में। स्टिल food हमें का- था कि हम देंगे Yes. वो रेंट, तो हमने लाइक विद इन 1 वीक उनको 1 वो or 2 रेंट दे week दिया हमने, था। yes, rent दे तो दिया था। उसके बाद जो हमारे पैसे बचे थे वो बचे और कम हो गए। वो बचे 500। तो जैसे कि मैं आपको बताया ना, स्टार्टिंग में लोग, क्योंकि हम आए थे लाइक पैंडमिक पीरियड में, तो यू नो आप काफ़ी ज़्यादा ना एक डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको मेंटली प्रेशर होता है, क्योंकि कुछ फैमिली से लोग क्या लोन लेकर आए होते हैं, स्टडी लोन है, तो काफ़ी प्रेशर होता है। बट यस, हमने धीरे धीरे स्टेबल किया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज था यहाँ पर आने के बाद, जो हमने सेकेंड और थर्ड डे से ही स्टार्ट कर दिया था प्रॉब्लम फेस करना। एक्चुअली यहाँ पर हम कोरोना टाइम में आए थे, तो आपको बताऊँ हमारे डॉक्यूमेंट्स थे लाइक BRP, हमारा NI नंबर, ये आपको अप्लाई करना होता है। लाइक NI नंबर यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ता है। हम थोड़ा लेट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज हमारे सामने आया था, वो था हमें जॉब, जो कि बहुत एक मैंडेटरी चीज़ थी। हमें जॉब सर्च करनी थी, हमने ऑनलाइन भी अप्लाई कर दिया था, तो हमें काफ़ी रिवर्ट्स भी आ रहे थे, हमें काफ़ी कॉल्स आ रही थी जॉब के लिए। बट जॉब के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमने फेस की उस टाइम, वो थे हमारे डॉक्यूमेंटेशन। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास उस टाइम डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। यहाँ पर जॉब के लिए एक NI नंबर और आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें उसके लिए भी कम से कम 10 दिन वेट करना पड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉब्लम फेस की स्टार्टिंग के 10 दिनों में, यही चीज़ है। हमें 10 दिन के बाद हमने बैंक अकाउंट बनवाया यहाँ पर अपना। तो जब बैंक अकाउंट बन गया, तो फिर हमने फिर से स्टार्टिंग की जॉब अप्लाई के लिए। तो हाँ, यहाँ जॉब इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे जॉब मिल जाती है, जॉब की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज था, या फिर हम गलती बोल ले तो वो ये था कि हमारे ट्रैवलिंग के जो हमने काफ़ी मनी हमारी ट्रैवलिंग में वेस्ट करी थी। एक्चुअली में क्या था कि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं था कि यहाँ पे ट्रैवलिंग का क्या पैटर्न होता है। हमने बसेस में ट्रैवल करना था ऑब्वियसली, तो हमें तब पता नहीं था कि यहाँ पे बसेस में ना ऐसे चेंज देनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको मनी रिटर्न नहीं करते। लाइक 2-3 टाइम्स तो ऐसा था कि हम लाइक जैसे 10 पाउंड है, क्योंकि यहाँ पे 4 पाउंड समथिंग की टिकट होती है, तो हमने 10 पाउंड डाले और हमें 2 पाउंड मिले नहीं। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ और फिर हमें समझ ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। और देन हमें लाइक एक ड्राइवर ने ही बताया था कि लाइक या तो आप एग्जैक्ट अमाउंट डालो, उससे भी ज़्यादा बेटर ये होता है। यहाँ पे जैसे फैमिली डे सेवर होते हैं, अगर हम दोनों साथ में जा रहे हैं, तो अगर हम फैमिली डे सेवर लेंगे तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि वो कम प्राइस का होता है। फिर उसके बाद हमने एक पास भी अप्लाई करा था ऑनलाइन साइट से, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप जिस नेम से वो अप्लाई करते हो, आपका अकाउंट नेम भी सेम होना चाहिए। तो हमने किसी और अकाउंट से उसके पेमेंट करी, तो वो ना हमें कार्ड मिला ना हमें रिफंड मिला। तो लाइक हमने 40 पाउंड तो उसी में वेस्ट कर दिए। तो लाइक ऐसे था कि काफ़ी जो लाइक ऑलमोस्ट 200 पाउंड था जो हमने ट्रैवलिंग में वेस्ट करा था। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब यहाँ पे आप आते हो, स्पेशली अगर आप बर्मिंघम में आ रहे हो, तो यहाँ पे NX बस का ऐप होता है। उस ऐप को अगर आप इंस्टॉल करोगे तो ईजिली जो बस टिकट्स है वो आप खरीद सकते हो मंथली। इवन फॉर स्टूडेंट ओनली 40 पाउंड की टिकट होती है वो। ऐसे काफ़ी सिटीज़ में ऐसे ऑनलाइन नहीं होते, लेकिन वहाँ में कार्ड्स बनते हैं। जैसे लंदन में काफ़ी कार्ड्स बनते हैं, तो वो कार्ड आप बना सकते हो इजीली जाके। तो आप वही प्रेफर करो यहाँ पे आने के बाद, रेदर देन कि आप हर लाइक ट्रैवलिंग पे पैसे इन्वेस्ट करो। तो वो हमारी गलती थी, और हमने मान लो हमारे पास उसके बाद ओनली 300 पाउंड लेफ्ट था। एक्चुअली हम यहाँ पे रिवर साइड पे आए थे। यहाँ पे एक सुंदर सी बोट जा रही है, हम उसको शेयर करते हैं आपके साथ। काफ़ी फ्रेंडली लोग होते हैं, हमें हाई करके जा रहे थे। हम यहाँ पे बैठे, काफ़ी सुंदर सी लेक है। ये एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ रेस्टोरेंट है। इसमें जैसे लंच और डिनर के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें काफ़ी मिल जाएगी आपको टूरिस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट एक्सपीरियंस था, जो काफ़ी वियर्ड एक्सपीरियंस था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक्चुअली ना हम काफ़ी ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, बट जब हम लाइक के यहाँ पर UK में लाइक घर ऐसे हैं, सोसाइटी ऐसी है, तो हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें सच हैं, कुछ मिथ है। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो यहाँ पर घर है ना, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। सीरियसली मैं देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। अगर यहाँ पर सम टाइम ऐसा होता है कि 3 से 4 अगर बेडरूम का घर है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है। यहाँ पे घर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में रहने में, क्योंकि जो आपको मैं बेसिकली बताऊँ, इंडिया में घर इतने छोटे नहीं होते। बेसिकली इतने छोटे नहीं होते।
इंडिया में, स्पेशली मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में जो पंजाब के लोग हैं वो काफ़ी खुले एरिए में रहते हैं, गांव में रहते हैं, घर काफ़ी बड़े होते हैं, थोड़ा मतलब काफ़ी स्पेशियस एरिया होता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया थे जो हमने फेस किए। फ्रेंड्स, जो मेरा एक अलग से एक और एक्सपीरियंस था वो था मोटरवे को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ के जो रोड्स हैं वो इतने ज़्यादा वाइड नहीं है जितना हम इमेजिन करते हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो अपनी गाड़ियाँ रोड की कॉर्नर्स पे दोनों साइड पे ना पार्क कर देते हैं, तो सेंटर से गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं होती। समटाइम कुछ रोड इतने कंजेस्टेड हो जाते हैं कि माइंड में यही रहता है कि बस भी यहाँ से निकल पाएगी या नहीं। तो अभी मैं बात करूंगी नेक्स्ट चैलेंज की जो हमने यहाँ पे काफ़ी फेस करा और सभी लोग मोस्टली करते हैं, वो है अबाउट लैंग्वेज। ऑल्दो हम सभी इंडिया से लाइक इंग्लिश बोलते होते हैं या फिर हम कोई ना कोई एग्ज़ाम दे के ही आते हैं और हमें लगता है कि हमें आती है इंग्लिश, बट जो यहाँ पे आके रियल चैलेंज है वो लैंग्वेज ही होती है, ना कि सिर्फ बोलना, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती तो समटाइम कुछ वर्ड्स हमें नहीं पता चलते और नहीं पता भी होते बिकॉज हम चाहे कितना भी सीख लें लाइक इतनी वोकैबुलरी नहीं होती हमारी। और उसके अलावा समझना, क्योंकि इनका एक्सेंट टोटली डिफरेंट है, जो हम इंग्लिश सीख के आते हैं, जो सुन के आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती। लाइक जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, मेरी फर्स्ट जो जॉब थी वो थी सबवे की, तो जो मैंने जब जॉब स्टार्ट करी तो मेरा रियल जो चैलेंज था वो यही था। समटाइम लोग क्या बोलते थे, आई वॉज लाइक ये क्या था, बिकॉज हमें समझ ही नहीं आता। मतलब जब आप सुनना स्टार्ट करते हो लाइक विद इन द मंथ 2 मंथ तो आप यूज टू होने लगते हो, बिकॉज यहाँ पे भी क्या है कि अलग अलग एक्सेंट के लोग, तो यहाँ पे जो स्कॉटिश और वेल्स के लोग हैं उनका एक्सेंट टोटली डिफरेंट है, तो समटाइम हमें समझ ही नहीं आता कि वो बोलते क्या है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब आप स्टार्टिंग में आते हो। लेकिन ये आप ओवरकम कर जाते हो जब आप लाइक ऐसे किसी जगह पे जॉब करते हो, यहाँ पे आपकी रेगुलर लोगों के साथ बात होती है, कम्युनिकेट होती है, इसीलिए बोला जाता है कि स्टार्टिंग में कोई ऐसी जॉब करिए यहाँ पे आप लोगों को मिल। तो नेक्स्ट बात करूँगी यहाँ के लोग। यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव है, अगर आप किसी से कुछ ऐसे पूछोगे कहीं भी, लाइक इवन तो अगर आप मॉर्निंग में ऐसे बाहर निकल रहे हो तो लोग आपको ऐसे बोलेंगे हाय गुड मॉर्निंग, ऐसे काफ़ी अच्छे हैं लोग, स्माइली हैं, मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लाइक जैसा बोला जाता है कि रूड ऐसा कुछ और रेसिज्म वगैरह बोलो, तो हमने अभी तक ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं करी है, होपफुली आगे भी नहीं करेंगे। तो काफ़ी सपोर्टिव और अच्छे। तो फ्रेंड्स, जो हमें अगला एक चैलेंज फेस करना पड़ा था वो काफ़ी ऑकवर्ड सा था। तो एक्चुअली लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम कहते हैं कि यहाँ पे घर इजीली अवेलेबल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक घर छोड़ के दूसरा घर सर्च करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। 2 से 3 मंथ तो आपको सर्च ही करना पड़ता है अगर एक अच्छा घर चाहिए या कोई फ्लैट चाहिए तो। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि अगर आप किसी जगह पर रह रहे हो और उस घर को या फ्लैट को अगर छोड़ के मूव करना है, आपको शिफ्ट करना है किसी और जगह पे, तो आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है पुराने घर से। तो ये भी एक काफ़ी वियर्ड थिंग है। यहाँ पर सर्चिंग के लिए घर इतना इजी नहीं है, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ टू होना पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लाइक अगर आपको बर्मिंघम से किसी और सिटी में क्या कहते हैं मूव होना है, लाइक लंदन, नॉटिंघम या बेडफोर्डशायर, तो आपको स्टार्टिंग 2 महीने पहले ही सर्च करना पड़ेगा आपको घर। अगर आप सोच रहे हो आपको एट ए टाइम मिलेगा तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट एक्सपीरियंस था तो वो भी यही था, घर के रिगार्डिंग था। तो हमें पता नहीं था कि हमें सडनली मूव करना पड़ जाएगा। बहुत ही एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ थी हमारे लिए, बिकॉज हम बर्मिंघम में काफ़ी सेटल्ड हो चुके थे, हमारी जॉब अच्छी थी, सब सेटलमेंट थी, हमारा फ्रेंड सर्कल बन चुका था। बट सडनली हमें जब बर्मिंघम से नॉटिंघम मूव करना पड़ा तो हमारा काफ़ी लाइक ना एक इमोशनली अटैचमेंट थी हमारी उस फ्लैट से, उस एरिया से। बर्मिंघम से काफ़ी अच्छी अटैचमेंट हो गई थी, बट फिर हमें मूव करना पड़ा नॉटिंघम में, तो अब हम नॉटिंघम। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम फूड के रिगार्डिंग। तो काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि यूके में जाके हमें यहाँ का फूड मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो वहाँ पे मतलब जो इंडिया का टेस्ट है वो तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। वो ट्राई करते हैं अपनी ओर से बेस्ट, बट हम यहाँ पे काफ़ी मिस करते हैं काफ़ी इंडियन स्ट्रीट फूड, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। बट उसके अलावा जो आप खुद बना सकते हो वो सब यहाँ पे मिल जाता है इजीली। यहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टोर्स हैं, यहाँ पे जाके आप शॉपिंग कर सकते हो। बट स्टिल सम टाइम हम काफ़ी इंडिया को मिस करते हैं, स्पेशली अबाउट फूड एंड अबाउट फैमिली एज वेल। तो अभी हम बात करेंगे हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस का कि क्या यूके में आना वर्थ इट है कि नहीं, क्या आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें आपको बता दूं, बट ठीक था, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक अच्छा था। बट कुछ चीज़ें थी जो हमें काफ़ी मेंटली और इमोशनली हमें हर्ट की। लाइक समटाइम ऐसे फेस्टिवल होता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी दिवाली अपनी फैमिली के बगैर नहीं बनाई, सीरियसली। ना मैंने कभी न्यू ईयर अपनी फैमिली के बगैर बनाया।
तो वो भी मैंने फेस किया, हम दोनों ने फेस किया। बाकी अगर ओवरऑल बताएं यहाँ पे जॉब का इन्वायरमेंट जो लोग मोस्टली जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, इजीली मिल जाती हैं, आपकी इनकम अच्छी होती है और लिविंग एक्सपेंसिव काफ़ी लेस है as आपका compared to कॉस्ट ऑफ job लिविंग hub। आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आप कवर कर लेते हो, आप हाँ। इजीली जॉब ढूंढ और लाइक लोगे। यहाँ पे आके आपके लिए हर चीज अफोर्डेबल होती Yeah. है, फिर चाहे वो आईफोन हो, आईपैड हो, या फिर ब्रांडेड कपड़े हो, जिसके या लिए फिर आपके लिए मर्सिडीज हो या बीएम हो, गाड़ियाँ भी हो। बिकॉज तो- ये सब जर्मन मेड है और यूरोप में बहुत इजीली तो ये अवेलेबल है। सब सारी चीजों को अगर हम देखा जाए एज पर इकोनॉमिकल, तो आपको यूके में आना चाहिए। Yeah. यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा अच्छा है, यहाँ lifestyle पे है। खाने के लिए काफी ऑप्शंस यहाँ हैं। पे एयर क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको आना चाहिए। लेकिन यस, यहाँ पे आके आप अपनी फैमिली को मिस करते हो, आप अपनी अपना फूड मिस करोगे, अपने फ्रेंड्स मिस अपनी करोगे, कंट्री का कल्चर अपना मिस करोगे। कल्चर बहुत मिस करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो यूके में कोई कल्चर ही नहीं है किसी भी यहाँ तरह पे का। मिक्स है, काफी क्योंकि फेस्टिवल होते हैं, जैसे हर आज चीज़ भी है। हम एक फेस्टिवल में ही आए हैं। यहाँ पे पीछे एक फेस्टिवल चल रहा है। बट सीरियसली अगर आपको बताऊँ तो इंडिया जैसा कल्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्पेशली इंडिया भी नहीं, पूरे एशियन जैसा, एशियन कम्युनिटीज़ जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है, वो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करोगे। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस, हमारे चैलेंजेस जो हमने फेस करी है। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।